हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले टर्म पर मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया और साथ ही साथ एप्लीकेशन की प्रॉब्लम मैंने एक सॉल्व कराया था। तो आज हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पढ़ेंगे, जो कि बच्चों तुम्हारे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। इसमें बच्चों अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स एक्स है बच्चों, तो मैट्रिक्स एक्स का अगर हमको ट्रांसपोज निकालना होता है तो ट्रांसपोज डिनोटेड बाय डैश, ट्रांसपोज डिनोटेड बाय डैश। तो एक्स डैश इज इक्वल टू बच्चों रो को कॉलम में परिवर्तित कर दी जाए और कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए, तो यही बच्चों क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ दिया है बच्चों, तो x का ट्रांसपोज रिप्रेजेंटेड बाय x डैश और किसी किसी किताब ने x की पावर t से डिनोट किया गया है। बोथ आर सेम थिंग। तो बच्चों देखो, ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर की है बेटा? ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, यानी बच्चों इसका 2 रो है और 3 कॉलम है बच्चों। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स x डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो बच्चों क्या मिलेगा? A, B, C और बच्चों D, E, F के हो गया। यानी क्या हो गया बच्चों? ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गया। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स x इज डिनोटेड बाय x डैश। तो x डैश इज इक्वल टू बच्चों ये जो रो था, रो को मैंने कॉलम में बदल दिया और कॉलम को मैंने रो में बदल दिया, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स x। राइट बच्चों, याद रहेगा आप लोगों को x डैश दैट इज ट्रांसपोज ऑफ x। क्या पढ़ोगे बच्चों? ट्रांसपोज ऑफ x। राइट। तो बच्चों यही प्रक्रिया करना है कि हमको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलना है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये क्या होता है बच्चों? इसकी बच्चों 3-4 प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है बच्चों ए डैश का डैश इज इक्वल टू कैपिटल ए के। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एक बार ट्रांसपोज किया फिर दोबारा ट्रांसपोज कर दिया। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए आप कलाबाजी करें तो कलाबाजी में एक बार सिर नीचे करें, पैर ऊपर करें, अब फिर एक बार कलाबाजी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? हम सीधे खड़े हो जाएंगे। उसी प्रकार यहां पर ए डैश का डैश जो होगा वो कैपिटल ए के बराबर हो जाएगा। राइट, पहला। अब बात आती है बच्चों सेकंड की बात है। सेकंड ये सबने कहा ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू यहां पर ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी ए माइनस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। और चौथी प्रॉपर्टी बच्चों है, अगर मान लीजिए ए बी का डैश हम निकाले बच्चों, यानी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया उसका डैश, ये बच्चों ध्यान देना बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होगा। तो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में 4 है बच्चों प्रॉपर्टी। ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, यहाँ पर ए प्लस बी का डैश ए डैश प्लस बी डैश, माइनस करोगे तो ए डैश माइनस बी डैश, और ए बी का डैश लेखो बच्चों तो बी डैश इंटू ए डैश के। अब बच्चों इसको रिवर्सल रहा, अगर हम ए बी सी कर दे बच्चों इसका डैश, तो सी डैश बी डैश ए डैश के बराबर होगा बच्चों। ये तुम्हारी किताब में नहीं दिया है, ये जनरल हमने बताया बच्चों आखिर। राइट, ये किताब से हट करके बच्चों, अगर ए बी सी डी डैश होगा बच्चों तो डी डैश इंटू सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश के बराबर हो जाएगा। राइट। अब देखिए, अब इसके बाद आता है बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हाँ कराएंगे भी, वो भी बता दो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों वो मैट्रिक्स होती है जिसका ए डैश इज इक्वल टू कैपिटल ए आ जाए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है बच्चों, अगर कोई मैट्रिक्स ए है,
ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चों सिमेट्रिक एग्जांपल, राइट। अगर बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या होता है बच्चों, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ए आ जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों मैंने आज की डेट में आपको 3 बातें बताई। एक मैंने बात बताया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरी बात मैंने बताया बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरी बात मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चों तीनों मैट्रिक्स आपके एग्जामिनेशन यानी बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। प्रॉब्लम्स को लगाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आपको बेसिक आइडियाज ऑफ मैट्रिसेस आपको मालूम होना चाहिए, तभी बच्चों जो ना कोई भी अनसॉल्व क्वेश्चन जाकर के तुम टैकल करोगे और तुम अवश्य ही बेटे अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लोगे, राइट। अब आइए हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम में देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज हम लेकर चलते हैं आपको, हाँ 3.3। हाँ एक्सरसाइज कुछ मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं, बच्चे इसको नोट कर लो आप सभी लोग। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चंस कराता हूं अनसॉल्व, जो आप लोग देखिए कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है बच्चों, वेरी इजी। बच्चों दे रखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसे हम पहला करते हैं, पहले का पहला है बच्चों एक मैट्रिक्स है 5 1/2 डेट इज -1, ठीक। और इसका थर्ड मैं लगाता हूं बच्चों, थर्ड है -1 5 6 √3 बच्चों 5 6 2 3 -1। बच्चों अपनी कॉपी किताब खोलो और देखो बच्चों, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बच्चों। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर बेटा 3 × 1 है बच्चों। इसका ऑर्डर क्या बच्चों 3 × 3 है। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिनोटेड बाय ए डैश। अगर मान लीजिए हमने मान लेते सोल्यूशन में लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ने रखा है बच्चा 5 1/2 -1, राइट। ये 3 × 1 का। तो बच्चों ए डैश क्या होगा, डेट इज ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो बच्चों कॉलम है, कॉलम को 2 में बदल दो बेटा, तो 5 1/2 और -1। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैपिटल ए डैश। तो ये जो रो था, ये कॉलम जो था बेटा मैंने रो में कर देती, क्या हो गया बच्चों, ये 1 × 3 की मैट्रिक्स आ गई, डेट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कितना आसान है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पाइए बच्चों, इसको करने की देखिए। ये बच्चों क्या है, तुम्हारा रो है, ये बच्चों क्या है कॉलम। तो मैंने कहा रो को कॉलम बदल दो, तो लिखो लेट कैपिटल बी इज इक्वल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 बच्चों है। तो हम इसको बी डैश क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू, ये बच्चों -1 5 6 √3 5 6 अब बच्चों 2 3 -1। ये क्या हो गया बच्चों, ये ट्रांसपोज ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ बी। हो गया बच्चों आंसर। ये बच्चों एक ये आंसर हो गया और दूसरा एक ये आंसर हो गया बेटा। देखो कितना आसान है, कितना आसान बच्चों ये है ना। तो आप लोग को मैं समझता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। आगे चलिए देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। जैसे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए बच्चों, ये भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़े आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते बेटा, ये डिफरेंट है, ये करके दिखाता हूं तुम लोग को। या क्वेश्चन नंबर 5 के बजाय क्वेश्चन नंबर 6 देखो सबसे पहले, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए, ये क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैसे होगा बच्चों, देखो इफ a इज इक्वल टू, दे रखा बच्चों कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये है। देन वेरीफाई a डैश इंटू a इज इक्वल टू आई क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चूंकि ये मैट्रिक्स A 2x2 की है तो I क्या हो जाएगा, I जो होगा बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स डेट इज 1 0 0 1, ये हो गया बच्चों, ये I2 कहलाएगा। I2 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। तो बच्चों गिवन दैट cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो बच्चों a डैश क्या होगा बच्चों, a डैश ये रो था, कॉलम बदल दो बेटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या कीजिए, नाउ a डैश इंटू a निकालो बच्चों, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई a कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। ये बच्चों a डैश है और ये a है। अब मल्टीप्लाई करना बच्चों, इसमें ऐसे इसमें ऐसे, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट, प्लस इसका इससे करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका इससे करो बेटा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, उसको इसका इससे माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इससे करो बेटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस, ये माइनस हो गया बच्चों कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहां बेटा अब इसका मल्टीप्लाई क्या है, इसे करो बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये बच्चों इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिला तुम्हें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 0 1, तो बच्चों क्या मिले, डेट इज I2, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान रहा, राइट। तो देखिए ये बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग कॉपी कर लीजिए और इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन आप लोग लगाइए। मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट भी इसी पर है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, वो कैसे आप लोग लगाएंगे बच्चों। शो दैट द मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्री हमको प्रूफ करना है। सिमेट्री देखिए कितना आसान होता है बच्चों, symmetric matrix, so that 7th का फर्स्ट पार्ट, मैट्रिक्स A इक्वल्स 1 -1 5 -1 2 1, अब बच्चों 5 1 3, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो मैंने A डैश निकाला, तो A डैश मतलब बच्चों क्या मिलेगा, ये जो रो था इसको कॉलम में कर दीजिए, तो 1 -1 5, राइट, -1 2 1, राइट, 5 1 3, राइट। तो ये बच्चों क्या है, A के बराबर है, देखो तो A डैश इज इक्वल टू है, दिस इंप्लाइज दैट मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट बच्चों। देखिए कितना आसान रहा। उसी प्रकार B इसको सिमेट्रिक कर लेंगे, 8th भी लगा लेंगे, 9th भी लगा लेंगे, 10th भी बच्चों लगा सकते हैं बड़े आराम से, राइट। उसके बाद ये एग्जाम्पल, बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गया बेटा, है ना। तो बच्चों देखो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा मुझे जो ना आप व्हाट्सअप भेजिएगा, ये मेरे जो ना क्या कहते हैं चैनल पर जो ना पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा बच्चों आकर।
है ना। हाँ, उसके बाद जो ना कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारी जो ना चैनल को देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोग देखें। ठीक बच्चों।